नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रिक मैथ्स बाई अजय सर चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2024 के विषय में, जिसके पेपर्स हो चुके हैं और आंसर की भी आ चुकी है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में रिजल्ट डेट निश्चित हो गई है। रिजल्ट डेट कब की है, निश्चित हो तो गई है लेकिन कब की है, और किस महीने से आप ट्रेनिंग पर जाएंगे। इस महीने से होगी ट्रेनिंग शुरू, अर्थात आप किस महीने से ट्रेनिंग पे जाएंगे इसके बारे में जानकारी लेंगे। और सभी फिजिकल के लिए रहें तैयार। और ये तो मैं पहले से भी आपको कहता आ रहा हूँ कि आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए। पीईटी जो आपका मेन है रनिंग, आप उसकी तैयारी करते रहिए। आइए अब हम बात करेंगे जो आपका पीईटी है, पीईटी इसकी आप तैयारी करते रहिए। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि एसएससी जीडी की रनिंग स्टार्ट है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कितने बच्चे निकल रहे हैं और कितने बच्चे पास हो रहे हैं। ये भी लगभग है, लगभग क्या 5 किलोमीटर की ही दौड़ है, 5 किलोमीटर की दौड़ है। और ये है 24 मिनट में, ये आपकी 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ है। और आप में क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस में यही दौड़ आपकी है 4800 मीटर। ठीक है, 4800 मीटर या हम कह सकते हैं 4.8 किलोमीटर। ठीक है, अब ये टाइम कितना है आपका, इस पे टाइम है 25 मिनट, केवल 1 मिनट ज़्यादा है आपका, लेकिन 200 मीटर आपका कम है। उत्तर प्रदेश पुलिस वालों का 200 मीटर कम है एसएससी जीडी के मुकाबले। तो आप लोग ये मत समझिए कि 200 मीटर कम है और 1 मिनट ज़्यादा है। जो रनिंग एसएससी जीडी के बच्चे कर रहे थे वो एसएससी जीडी के हिसाब से दौड़ रहे थे। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें अगर 100 बच्चों को दौड़ाया जा रहा है तो कितने पास हो रहे हैं, कितने क्वालिफाइड हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं 30-40। इसके बीच का एवरेज चल रहा है 30-40 या 45 या 35, बस इतने ही पास हो रहे हैं 100 बच्चों में। तो मैं पहले से भी आप लोगों को कहता आ रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दौड़ने में ठीक होते हैं और पेपर भी थोड़ा अच्छा जाता है, तो वो कमेंट्स बॉक्स में इतना करते हैं कमेंट्स कि हमारी रनिंग बिल्कुल तैयार है, हम तो दौड़ जाएंगे, कहीं भी दौड़ा दीजिए। जब वो लोग भी दौड़ने आते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारा तो निकल गया, लेकिन जो बच्चे पहले से थोड़ा सा कमजोर थे या फिर रनिंग नहीं किए थे वो लोग पीछे का पीछे ही रह जाते हैं, उनकी रनिंग नहीं निकल पाती है। तो इसलिए मेरा कहना ये है, जो बच्चे अच्छे हैं उनके लिए तो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा, और जो बच्चे थोड़ा सा लो हैं, केवल पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो लोग अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें। अभी भी आपके पास समय है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय आपके पास बचा है अभी, 60 दिन। या तो आप 60 दिन कह लीजिए, या तो यही कह लीजिए आप 60 से 70 दिन। ठीक है, 60 से 70 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है केवल आपकी रनिंग होने में। ये सब हम बात करेंगे ऑथेंटिक तरीके से, कैसे मैं कह रहा हूँ 60 से 70 दिन बच रहे हैं, ये सब हम देखेंगे आगे। और आपको बता दूं, जो बच्चे रनिंग अभी स्टार्ट नहीं किए वो रनिंग स्टार्ट कर दें, डेली का डेली दौड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 3 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो और बढ़ाते जाएं, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। 1 महीने में उनकी रनिंग लगभग कंप्लीट हो जाएगी, और दूसरे महीने क्या करेंगे, वो स्पीड बनाना शुरू कर देंगे। तो आप लोग आसानी से इसको क्वालिफाइड कर लोगे, क्योंकि एसएससी जीडी का रनिंग देखते हुए बच्चों को देखिए गिर गिर जा रहे हैं, मैदान में दौड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, 60,000 प्लस पद हैं, 60,244 पद हैं। तो आप लोग ये मान चलिए ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। जिनका पेपर लग रहा है कि हमारा हो जाएगा तो वो रनिंग अवश्य स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप लोगों का आराम से हो जाएगा। तो आपकी भर्ती प्रक्रिया में चीज़ें क्या क्या थी, सबसे पहले आप लोगों का क्या हुआ, एग्ज़ाम। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम हुआ, फिर दूसरा क्या आया, आंसर की आई, आंसर की। आप लोगों को फिर आंसर की का इंतजार था एग्जाम के बाद। फिर तीसरा क्या हुआ, अब आपको इंतजार है रिजल्ट का। अब ये आंसर की रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो वो तो एक ही बात है, ये आपका रिजल्ट का इंतजार है। फिर चौथा क्या होगा, रिजल्ट के बाद क्या होगा आपका, आपका होगा डीवी पीएसटी। डीवी पीएसटी होगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और आपकी नापजोख होगी, और चेस्ट वगैरह इसी में नापा जाता है। और चौथा पांचवा क्या होगा आपका, पांचवा आपका होगा पीईटी। आपकी डीवी पीएसटी जब भी होती है तो डीवी पीएसटी के बाद अब तो रूल ये हो गए हैं कि डीवी पीएसटी के दूसरे दिन ही आपका पीईटी करा दिया जाता है, रनिंग करा दी जाती है। आपकी डीवी पीएसटी जैसे आज हैं तो कल की डेट में आपको रनिंग
की डेट मिल जाएगी, कल आपको रनिंग पे जाना है, और फिर कल हो गया या फिर परसों आप दौड़ सकते हैं। तो मतलब 1 से 2 दिन में आपकी रनिंग हो जानी है। अब फिर क्या होता है, 6वां होता है आपका मेडिकल। ठीक है, आपका फिर मेडिकल बचता है, मेडिकल होता है। फिर इसके बाद जो आपका रिजल्ट बनता है, रिजल्ट बन के लगता है, तो वो बात की बात है। फिर आप क्या होता है, 7वां मेडिकल के बाद आपकी क्या हो जाती है, ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग हो जाती है, और ज्वाइनिंग में आपकी सबसे पहले चलती है जेटीसी, जेटीसी, और फिर क्या चलती है, आरटीसी। तो ये ट्रेनिंग ऐसी होती है, ये तो आपकी 1 महीने की होती है, ये केवल 1 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, और ये आपकी होती है 6 महीने की। ये तो बात का विषय है। पहले तो आप लोग ये देखिए, आपका रिजल्ट आने ही वाला है। आपका जो इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, वो आपका डिक्लेयर हो गया है, लगभग तय हो गया है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग रनिंग स्टार्ट कर देंगे तभी आपका बेड़ा पार हो पाएगा। अगर आप रनिंग से ही वापस आ जाएंगे तो आप लोग आगे की प्रक्रिया नहीं देख पाएंगे। ये जो प्रक्रियाएं हैं इन पे सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे मैं बता रहा हूँ कि आपका रिजल्ट आने वाला है। सबसे पहले ये हम देखेंगे, ये आपके न्यूज़पेपर में जारी हुआ था। ये आपका न्यूज़पेपर है की कटिंग है। इस पे क्या दिया हुआ है, सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्टूबर में ही जारी करें योगी। अब ये हमारे मुख्यमंत्री सीएम योगी महाराज जी हैं, ये क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्टूबर के अंत तक जारी करें, रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से बढ़ाएं। अर्थात इनके कहने का मतलब ये है कि जो सिपाही परीक्षा हुई है, जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसके परिणाम जल्द से जल्द जारी हों, परिणाम अक्टूबर के अंतिम तक जारी हो जाए। मतलब ये अक्टूबर महीना आपका चल रहा है, तो इसके अंतिम सप्ताह तक आपके रिजल्ट जारी हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, आपके 25 अक्टूबर से लगभग 31 अक्टूबर तक, 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपके ये रिजल्ट जारी हो जाएंगे, रिजल्ट आपके जारी हो जाएंगे। और फिर इसके बाद आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया में तनिक भी देर नहीं लगेगी। आपकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग डेट भी आपकी आ चुकी है। आपकी ट्रेनिंग डेट भी निश्चित हो गई है कि आपकी ट्रेनिंग कब से होना है। तो आप लोग ये समझिए कि आपका जो मेडिकल है, जो मेडिकल आपका है, मेडिकल आपका लगभग दिसंबर माह में हो जाना है, दिसंबर माह में हो जाना है। मेडिकल आपका दिसंबर माह में हो जाएगा, जिससे कि आप जनवरी में ट्रेनिंग पे जा सकें। अब देखिए, जनवरी में ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए क्यों कह रहा हूं मैं, ये आपका एक लेटर जारी हुआ है, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की ओर से लेटर जारी हुआ है। इसमें कहा क्या गया है, ये इस पे सीधा सीधा कहा गया है, पुलिस आयुक्त जितने भी पुलिस आयुक्त हैं उन सभी को कहा गया है, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा, इन सभी के पुलिस आयुक्तों को एक लेटर भेजा गया है। उस लेटर में ये जानकारी ली गई है कि आपके यहाँ ट्रेनिंग से संबंधित क्या-क्या प्रक्रियाएं हो गई हैं और क्या-क्या अभी बाकी हैं। इस पे सीधा-सीधा ये कहा गया है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के लिए कहा गया है और पुलिस अधीक्षकों के लिए भी कहा गया है। जितने भी पुलिस अधीक्षक हैं, जहाँ-जहाँ आपकी ट्रेनिंग होनी है, जिस-जिस सेंटर में आपकी ट्रेनिंग होनी है, वो सेंटर के नाम दिए हुए हैं। ये सेंटर के नाम दिए हुए हैं, ये आपके सेंटर हो गए। फिर ये कहा गया है, अब थर्ड पे क्या कहा गया है, जो पीएसी लाइन में, कुछ पीएसी लाइन्स हैं जिनमें आपकी ट्रेनिंग होना सुनिश्चित हुआ है। पीएसी लाइन्स कौन-कौन सी हैं, जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 10, 11, 12, 20, 23, 24 ऐसे ही आपकी ये पीएसी लाइन दी हुई हैं, जहाँ आपकी ट्रेनिंग कराई जानी है। अब विषय आप लोग देख सकते हैं, अस्थाई, अस्थाई, जनपदीय एवं पीएसी आरटीसी। आपकी जनपदीय जो होती हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं पुलिस लाइन, एक पुलिस लाइन होती है, एक पीएसी लाइन होती है। तो उसमें पुलिस लाइन में भी आपकी ट्रेनिंग होनी है और पीएसी लाइन में भी होनी है। तो पीएसी आरटीसी में आरक्षियों का आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने संबंध में राजपत्रित स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाना।
अब इसमें नोडल अधिकारी नामित किया जा रहा है, राजपत्रित अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जा रहा है, वो भी पुलिस लाइन और पीएसी में दोनों में आरटीसी कराने के लिए राजपत्रित अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाना है। अब देखिए, कृपया अवगत कराना है 60,000, यहाँ सीधा सीधा आपका दिया हुआ है 60,000 नागरिक पुलिस की भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वर्ष 2024 वर्ष 2025 सीधा सीधा आपका दिया हुआ है वर्ष 2025 के प्रारंभ में इनका आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण संस्थानों एवं निम्नलिखित अस्थायी एवं अस्थायी जनपदीय एवं पीएसी-आरटीसी में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे ये 2025 आपका दिया भी गया है। 2025 के प्रारंभ में, वर्ष 2025 के प्रारंभ में आधारभूत, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ये जितने भी सेंटर दिए हुए हैं इसमें होगी, और कुछ पीएसी लाइन्स दी हुई हैं उसमें होगी। अब यहाँ पर यह भी दिया गया है, जितने भी अस्थायी सेंटर हैं, जनपदीय आरटीसी सेंटर हैं, जनपदीय का मतलब जितने भी पुलिस लाइन्स हैं, जहाँ जहाँ होने हैं आपके ट्रेनिंग, वो ये दी गई हैं। और पीएसी लाइन्स, जो भी अस्थायी पीएसी लाइन्स हैं जिनमें आपकी ट्रेनिंग होनी है, वो यहाँ पे दी गई हैं ब नंबर में। और स नंबर में अस्थायी जनपदीय आरटीसी ट्रेनिंग सेंटर दिए गए हैं, और अस्थायी पीएसी आरटीसी ट्रेनिंग सेंटर दिए गए हैं आपके द नंबर में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2025, अगर यहाँ पे आपको कहा गया है 2025 प्रारंभ में, तो 2025 प्रारंभ का मतलब हुआ जनवरी, आपका जनवरी या फिर फरवरी, ठीक है, या फिर फरवरी, जनवरी या फिर फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट करा दी जाएगी, आप ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। आपके पास केवल कितना समय है, अब से लेकर आपके पास केवल मान के चलिए कि 3 महीने का समय है, 3 महीने का समय है, वो भी ज्वाइनिंग के लिए। आपके पास रनिंग के लिए कितना समय आप शेष बच रहा है, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पहले रनिंग कराएगा फिर जाके ज्वाइनिंग कराएगा, रनिंग और ज्वाइनिंग के बीच में आपकी कई सारी प्रक्रियाएं अभी शेष हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, रिजल्ट, फिर उसके बाद रनिंग के बाद आपका मेडिकल बचता है। मेडिकल में मान के चलिए कि लगभग 10 से 15 दिन, मिनिमम 10 से 15 दिन, नहीं तो 1 महीने का समय शेष रहता है। 1 महीने का समय शेष रहता है, तो मान के चलिए पहले पीईटी होगी, रनिंग होगी, फिर मेडिकल होगा आपका, फिर ज्वाइनिंग कराएगा। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि अभी रिजल्ट आना बाकी है, ये अक्टूबर माह में आएगा। अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो ये अक्टूबर लास्ट आएगा। अक्टूबर लास्ट आने के बाद आपके पास कौन सा महीना बच रहा है, नवंबर बच जाएगा और दिसंबर हो जाएगा। जनवरी में अगर आपको करा रहा है, जनवरी में आपको ट्रेनिंग अगर कराने के लिए कह रहे हैं, अगर इसमें आपकी ट्रेनिंग होगी, तो आप लोग देख सकते हैं अक्टूबर लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा, नवंबर दिसंबर, केवल 60 दिन आपके पास शेष बचते हैं। 60 दिनों में आपकी क्या क्या कराना है, डीवीपीएसटी होगी, आपकी डीवीपीएसटी होगी, और फिर पीटी अर्थात रनिंग होगी, और उसी में मेडिकल होगा। तो आप लोग अब स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास कितना समय शेष बचा हुआ है, और कितना आप रनिंग करेंगे, और कितना आप तैयार करेंगे अपनी रनिंग को। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक रनिंग नहीं स्टार्ट की है, तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, आसानी से हो जाए, आप लोग भी सिलेक्ट हो जाए। क्योंकि आज की डेट में सरकारी जॉब मिलना मुश्किल है। आपके सामने अभी ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है, बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, बहुत ही बड़ी भर्ती है, तो इसमें आप लोग आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। थोड़े से मेहनत में बढ़िया परिणाम आप ला सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और जब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, आप लोग जुड़े रहिए ऐसी अच्छी जानकारी के लिए, और जानकारी आपको पहले मिल सके, सबसे बढ़िया जानकारी मिल सके। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए, जिससे कि ये जानकारी और लोगों के पास भी पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।